तो सबसे पहला काम था आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना। किसको काम करने की क्षमता है? इन सब में कोई क्षमता नहीं है काम करने का। देश के लूटने वाले, लुटवाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले को अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं इसमें है। और महंगाई कौन सी महंगाई? 4 बीवी, 32 बच्चे, अब फिर भी मोदी से कांग्रेस अच्छे। 60 साल में जो मोदी से हिसाब मांगते हैं, जो तुमने 60 साल में नहीं करे वो मोदी ने 10 साल में करके दिखा दिया। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद ठाकुर, सर कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं सर आप। सर आप अगर मोदी जी से सवाल पूछना चाहें जो कि पत्रकार नहीं पूछ सकता, तो आप कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे? सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप सत्ता में इससे पहले 10 साल रहे, अगर आप थोड़ा सा हमारी भावना को जानते, कार्यकर्ताओं की भावना को जानते, देश की 140 में से जो 40 करोड़ गद्दार हैं उसको छोड़ करके अगर उनकी भावना को आप जानते, तो सबसे पहला काम था आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अनिवार्य था, नहीं तो देश नहीं पूरी देश तबाह हो जाएगा आने वाला टाइम में। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार है जनसंख्या कानून इसको लेके आना चाहिए? सरकार पहले को लाना चाहिए थे। 3 तलाक नहीं लाना था, जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले लाना चाहिए था। धारा 370 लाए, ठीक है। राम मंदिर में सहयोग करे वो सब ठीक है, जितने काम करे सबसे ठीक है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड और जनसंख्या नियंत्रण कानून ये पहले आना चाहिए था। अगर ये आ गया तो विपक्ष इसका विरोध करेगा, कहेगा फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हो रही है, जैसे बाकी चीज़ों को लेके बोलता है। धारा 370 हो गई, 3 तलाक हो गई, कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार खाई पैदा करने वाले मुद्दे बताती है। सहयोग कब करा है? विपक्ष कब सहयोग करा है सरकार के? सही काम करा है तो भी विरोध किया है, और न भी कुछ करने की बात आई तो भी विरोध किया है। हर काम में विरोधी करना, विरोधी का काम करने का एक सीमा होती है जो विरोधी ने पार कर गया है। ये विरोधी और एक विरोध का जो लीडर होता है वो लीडर नहीं है, वो अटल बिहारी वाजपेयी वाला विरोधी नहीं है जो मनमोहन सिंह के साथ 10 साल कैसे सरकार चलाई। जो सही काम होता था उसमें सहयोग करते थे, जो गलत हो रहा है उसको संसद से लेकर सड़क पर में उतरते थे, वो विरोधी नहीं है। विरोधी का काम ये नहीं होता है, विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि जो देश में सकारात्मक काम हो रहा है उसमें भी टांग अड़ाओ, जो नकारात्मक होता है उसको भी उसको और करो। विपक्ष का काम होता है जो देश के हित में काम हो रहा है उसमें आप सहयोग करो। ये नहीं कि लेबनान में मारा जाता है उग्रवादी और विपक्ष संसद में कहता है फिलिस्तीन से युद्ध हो रही है, और विपक्ष का ये काम है कि वहाँ कहता है फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये विपक्ष का काम है संसद के अंदर खड़ा होकर कहना, संसद का मर्यादा का पालन नहीं करना। ये संसद में होता है, राहुल गांधी का हिंदू हिंसक होता है, ये सब विपक्षियों का काम होता है। ये सब धकोसलेबाजी है। ये विपक्ष लायक नहीं है, ये विपक्ष उस लायक भी नहीं जो विपक्ष में बैठे। फिर भी मोदी जी से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वक्फ बोर्ड कानून लाओ और जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके इस देश को बचाओ, नहीं तो आने वाला टाइम में बहुत कठिन हो जाएगा यहाँ पर में लोगों को, खास करके हिंदुओं को रहना। सर विपक्ष है वो लगातार यही कहता है कि हम तो मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं, इतने सालों में महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। सर क्या लगता है जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहाँ पे महंगाई बेरोजगारी का जिम्मेदार क्या मोदी जी हैं? ये विपक्ष जो रोता है ना महंगाई या बेरोजगारी, ये विपक्ष पहले अपने जिन जिन राज्य में है वहाँ तो महंगाई पर में काबू पाए, वहाँ क्यों नहीं MSP देते? मोदी जी से तो MSP मांगते हैं, पहले कर्नाटक में दे, हिमाचल में दे, तेलंगाना में दे, वहाँ क्यों नहीं देते हैं? ये राहुल गांधी है। अपने राज्य में तो महंगाई दूर करे, अपने राज्य में तो बेरोजगारी पर काबू पाए, अपने राज्य में बेरोजगारी क्यों नहीं देते हैं? जो मोदी से पूछते हैं अपने में करो नहीं। और दूसरे में गए थे ना हिमाचल में 1500 रुपया प्रत्येक महीना महिलाओं को देने के लिए, आज हिमाचल बैकफुट में खड़ा है, दिवालिया घोषित होने वाला है। अब पहले अपने राज्य में तो बचा लें, फिर मोदी जी से प्रश्न पूछें। ये वही लोग हैं जो करना कुछ नहीं, संसद नहीं चलने देना। मणिपुर के मुद्दे पर संसद रोक दिए, और जब प्रधानमंत्री आया जवाब देने के लिए तो बेंच छोड़ के भागे। ये लोग विपक्ष हैं, ये विपक्ष ये वो हैं। अगर पब्लिक चाहे, अगर पब्लिक को अगर जरा सा भी हो तो इन विपक्षों को दौरा के आने वाला चुनाव में भगाए इनको, या हरियाणा से भी भगाए इनको। ये विपक्ष लागे, ये नाटक ये हैं, ये मोदी जी हैं वो विपक्षी हैं जो न तो महिलाओं पे बात करने वाला है, महिलाओं के शोषण पे बात नहीं करने वाला है, बेरोजगारी पर बात नहीं करने वाला है, महंगाई पर बात नहीं करना है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ाना, उस मुद्दे पर कोई बात करने वाला। इनको हमेशा देश को आतंकवाद में झोंकने पर कैसा आतंकवाद के बल चढ़ेगा उस पर बात करने वाले ये विपक्ष हैं। ये विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं। ये विपक्ष तो विपक्ष लायक नहीं है। ये तो देश के मूर्ख, मैं समझता हूँ। ये भी कहता है कि मोदी जी पत्रकारों से बात नहीं करते, पत्रकार वार्ता नहीं करते हैं। क्या ऐसा क्या प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं? एक तरह से विपक्ष है और
ये विपक्ष मोदी से आंख में आंख मिला के बात करने लायक नहीं है। बात करें ना मोदी से, इन्होंने क्या करे इन्होंने 60 साल में, जो मोदी से हिसाब मांगते हैं। जो तुमने 60 साल में नहीं करे वो मोदी ने 10 साल में करके दिखा दिया, इसलिए तुम मोदी से भागते हो। 60 साल तुम्हारी शासन होते हुए देश में रह गए, तुम गांव में एक शौचालय नहीं दिए, गांव में एक आवास नहीं दिए, गांव में तुम बिजली नहीं दिए, गांव में तुम एक अकाउंट नहीं खुलवाए, गांव में तुमने सिलेंडर नहीं दिए, गांव में बिजली नहीं दिए। तुम किस मुद्दे से पूछोगे? 60 साल, आज 10 साल के अंदर मोदी ने गाँव को एक शहर बना दिया, और घर घर में अगर सिलेंडर दिया, घर घर में बिजली जा रही है, घर घर में राशन जा रही है, तो तुम्हें दर्द हो रहा है, परेशानी आ रही है तुम्हें, ये परेशानी पचा नहीं पा रहे हो। तो तुम्हें दिक्कत इस बात की है कि एक चाय वाला कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया, तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुमने सोने की चम्मच लेकर के आए थे और उसमें पले हुए, तुम क्या जानो गरीब के कैसे देश को चलाया जाता है। अब देश चल रही है अगर सही तरीके से, तो तुम्हें दिख रहा है। तुमने तो एक एम्स बना के बड़े तीर मार दिए, हमने एम्स बनाए, आज 27 एम्स पूरे देश में दौड़ रहे हैं, कितने एयरपोर्ट दौड़ रहे हैं जहाँ सब जगह। ये सब देश की जनता नहीं देख रही है। ये भी उठता है जो विपक्ष महंगाई बेरोजगारी को लेकर लगातार मोदी जी को टारगेट करता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो गई, टीडीपी हो गई, महबूबा मुफ्ती और कई ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्षी दल। क्या वहां पे महंगाई बेरोजगारी का कारण भी मोदी जी को ही? कौन सी महंगाई? महंगाई तो दिख रहा है, कौन सी कहाँ है महंगाई? आज विश्व में जितनी महंगाई, सबसे कम अगर महंगाई है तो भारत में है। और महंगाई कौन सी महंगाई? 4 बीवी, 32 बच्चे, और फिर भी मोदी से कांग्रेस अच्छे। ये महंगाई या बेरोजगारी उनको दिख रहा है जिसके 30-30 बच्चे हैं, उनको दिख रहा है, हिंदू को तो नहीं दिख रहा है, और तो किसी को नहीं दिख रहा। और उनके घुसपैठियों की भाषा अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। तुमने 60 साल में सिवाय घुसपैठियों को बसाई हिंदुस्तान के अंदर में, जहाँ भी देखो पूरे हिंदुस्तान में घुसपैठियों बसाए, वो तो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन महंगाई दिख रहा है। 60 साल में 10 करोड़ घुसपैठियों को बसा दिए पूरा हिंदुस्तान में, वो तो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा है। अगर महंगाई दिख रहा है, बेरोजगारी, तो कांग्रेस ने अपने बाप दादा के राज में क्या हर घर में सबको एसपी डीएसपी बना दिया था? किसको चाहिए एसपी डीएसपी की नौकरी? आज भी मिल रहे हैं। जो माइंडेड हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़ा लिखा है, जो उस काबिल है, सबको नौकरी मिल रहा है, सबको बेरोजगार। आज पीएफ की देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम के पीएफ की देख लीजिए, आज के पीएफ देख, तो कहाँ से महंगाई है? आज इतने हाईवे बने हैं, इतने एम्स बने हैं, इतने आईआईटी बने हैं, इतने यूनिवर्सिटी बने, क्या उसमें नौकरी नहीं मिले हैं? ये वही लोग महंगाई और बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, जिसको करना कुछ नहीं, ठेकरा मोदी पे फोड़ना। अब वो नहीं चलेगी। अब देश की समझदार जनता देख रही है कि देश को आगे बढ़ाने में किसके पास रोड मैप है, किसको काम करने की क्षमता है। इन सब में कोई क्षमता नहीं है काम करने का। देश के लूटने वाले, लुटवाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले को